हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत ही करेंगे श्री सीमेंट से, जहां आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ गिरावट इस शेयर के साथ देखने को मिली होगी। और यहां मैं बार बार आगाज करने की कोशिश कर रहा हूं, चूँकि अभी पूर्णतः स्टेबल नहीं हुआ है मार्केट, इसलिए आप ध्यान रखें कि इसके 6% के गिरने की आशा लगाई जाए थे, लेकिन सबके बावजूद भी देखें तो केवल 4% ही गिरावट देखने को मिली। बात करते हैं तो यह शेयर अभी स्टेबल नहीं हुआ है, इसलिए इस शेयर के साथ अभी बिल्कुल भी नहीं जाए, क्योंकि इसकी रैंकिंग घटने के कारण यह शेयर नीचे की तरफ आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया है। यहाँ ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि काफ़ी कुछ ऊपर गया था, इन सबके बावजूद देखें तो काफ़ी कुछ गिरावट देखने को मिली है। तो यह एक स्थिति बन रही है जहां पर हम देख रहे हैं कि बार बार यह शेयर कहाँ जा रहा है, तो हमेशा नीचे की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस शेयर के साथ एक अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित तौर पे इस शेयर का अभी कुछ समय के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। भले ही बाजार कैसी भी स्थिति में रहे, लेकिन चूंकि अभी बाजार स्टेबल स्थिति में नहीं है, इसलिए इस शेयर के साथ साथ आप देखें गिरावट ज़्यादा होगी। वहीं अगर बात करते हैं तो अमरा राजा बैटरी और श्री सीमेंट के बारे में स्वाति आनंद के द्वारा यह दिया गया है, शेयर के गिरने के चांसेस और ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस दोनों ही शेयर अगर आप देखेंगे तो नीचे तरफ जाते हुए नजर आएंगे। इन तौर पर ध्यान रखना है कि यदि ये शेयर अभी मूवमेंट भी ऊपर की ओर करे तो निश्चित तौर पर इस पर फंसने की कोशिश ना करें, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये दोनों के दोनों ही शेयर आपको नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर अधिकार है, तो आपके पास यदि अमरा राजा है तो निश्चित तौर पर होल्ड करें, लेकिन नए तरीके से इसे खरीदने का प्रयास नहीं करें। और यहाँ बात स्वाति के द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि इनका प्रॉफिट जो है निश्चित तौर पे एवरी टाइम बढ़ते हुए नजर आया है। फिर भी इन सब के बारे में कहें तो इनके आसार कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर भी हम कह सकते हैं तो स्टेबल रहना, होल्ड करना एक अलग पोजीशन है, लेकिन नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करना एक हमारे लिए सबब बन सकता है, या हमें लॉस मेकिंग कंपनी या पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकता है। तो इन सब की चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है और हम इन शेयरों के साथ कुछ समय तक रुके रहेंगे। और यदि हमारे पास नहीं है शेयर तो हम इनको स्टेबल स्थिति में रखेंगे, बाय करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि बाय का कॉल यदि दिया जाता है तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। हाँ, बात हम हर बार एक ही बात कह रहे हैं कि अभी मार्केट स्टेबल नहीं है, इसलिए आप इन दोनों ही शेयरों के ऊपर फोकस तो रख सकते हैं, लेकिन आप इनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको रुकावट या नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आप निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये कंपनियां अभी अपने स्थिति में भले ही नीचे जाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ समय के लिए इन पर स्टेबल बना रहना चाहिए और इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यह अमरा राजा बैटरी के साथ साथ मुथूट फाइनेंस को भी देखें तो इसमें काफ़ी कुछ गिरावट देखने को मिली है। लगभग 3% इस शेयर के साथ भी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन धीमे धीमे इसमें रिकवरी हुई और यह 2% पर जाके रुक गया। करते हैं कि यह शेयर कहाँ तक नीचे जाएगा, तो इसके स्टेबल होने की कंडीशन 1000 रुपये की बताई जा रही है, लेकिन इसके कुछ यदि नीचे आता है तो आपको पुनः इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इतनी भी बुरी हालत में यह शेयर अभी नहीं गया है कि इसमें दूर भागें। भले ही मार्केट में पोजीशन कुछ भी बनती हुई दिखाई दे, तो यह शेयर एक वेल डिफाइंड कंपनी है और इसके ऊपर हमें पूर्ण रूप से फोकस करना चाहिए और इसमें हमें स्टेबल रहना चाहिए। तो इसे होल्डिंग के साथ साथ यदि हम देखें तो बर्जर पेंट पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनियां बहुत कम आप देख रहे होंगे, इसका नोटिस करेंगे कुछ चार्ट के ऊपर तो आज जरूर ये देखेंगे कि करीब 1-2% के करीब यह गिरता हुआ नजर आया था, लेकिन इसने रिकवरी भी फास्टली की थी। तो इस बात को भी हमें नोटिस करना चाहिए। और ऐसा बार बार देखने को मिलता है कि यह शेयर लगातार 600-650 के लेवल पर जाता हुआ नजर आता है और इन सब के बावजूद वापस लगभग 550 के करीब आपको आता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ देख रहे हैं कि एक लंबी डिप बनाई थी और रिकवरी हुई थी, फिर वापस डिप बनाई थी और आप देख रहे होंगे आखिरकार फिर नीचे गया। तो अभी यह बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन बार बार बोल रहा हूं मैं कि कुछ समझदारी के साथ उपयोग करें, क्योंकि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो यह डाउन साइड में हमेशा की तरह जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर भी हमें ध्यान देना है। लेकिन यदि रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में लगभग इसने 100% का रिटर्न दिया है, तो यह भी ध्यान रखना होगा कि अच्छा कंडीशन में यह शेयर अच्छी परफॉर्मेंस देता है। यदि हम ईयरली तौर पर देखें तो हमें देखने को रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस शेयर का, और यदि नेट प्रॉफिट पे भी जाएंगे हम लोग तो एक बार जरूर देखने को मिलेगी आपको कि नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आपको बार बार देखने को मिल रही होगी।
तो ईयरली बेसिस पे कहें तो यह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है और निश्चित तौर पे कहें तो यह ऊपर जाने का ही प्रयास करता है। तो इन बिंदुओं को भी हमें ध्यान रखना है और इनके साथ बने रहना है। लेकिन यदि क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर देखें तो प्रॉफिट में काफ़ी कुछ वोलेटाइल स्थिति दिखाई देती है, या ऊपर जाता है नीचे जाता है, फिर यही स्थिति। अभी इसके प्रॉफिट कम हो गए हैं जिसके कारण यह शेयर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। यदि इसके नंबर अच्छे आते हुए नजर आते हैं तो निश्चित तौर पे यह ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा।